नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुल्क हिंद में लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा अगर मुतासिर होने वाली कोई जमात है तो वो उलमा और असातिज़ा की जमात है, खुसूसियत के साथ प्राइवेट इदारों में अपनी खिदमत देने वाले उलमा। नाज़रीन इकराम, बचपन से ही हम लोग यही सुनते आ रहे थे कि ख़ाह इमाम व मुदर्रिस की तनख्वाह 5,000 ही क्यों ना हो, उलमा हजरात क़नाअत पसंदी और सब्र शुक्र के साथ इसी रकम में गुजारा कर लेते हैं। अल्लाह करीम इनकी ज़रूरियात इसी मुख्तसर सी रकम में पूरी फरमा देता है। कभी इस जमात के अफराद ने माशी तंगी की वजह से मौत को गले नहीं लगाया, खुदकुशी नहीं की, लेकिन पिछले 2 सालों से हालात इस कदर बद से बदतर हो गए कि कुछ लोगों ने फाका कशी और कर्ज के बोझ तले दबकर खुदकुशी कर ली, जो कि इस्लाम में हराम है। नाज़रीन इकराम, मैं आप हजरात से यही गुजारिश करूंगा, बिलखुसूस उलमा इकराम से, कि हालात के मुताबिक फैसला करें। नामुआफिक हालात में अपनी सलाहियत और लियाकत के हिसाब से जायज़ जो भी वसाइल हैं रोज़ी रोटी कमाने के लिए आप उनसे जुड़ें। तंदुरुस्त और सेहतमंद जिस्म अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका फ़ायदा उठाएं। मायूसी में गलत कदम न उठाएं। जिस्मानी व ज़हनी मेहनत करना हमारे असलाफ का तरीका रहा है। बुनियादी कंप्यूटर की तालीम के साथ अंग्रेजी व अरबी जुबान में उबूर हासिल करें। मेरे पास पिछले चंद सालों में अरबी व अंग्रेजी जुबान बोलने वालों के लिए नौकरी के कई मौके आए हैं। अगर आप अरबी व अंग्रेजी जुबान में बात करने के अहल हैं और कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी आपको है, तो आप उन गैर मुल्की कंपनियों में काम कर सकेंगे जहां के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की हैसियत से नौकरी दी जाती है। यानी कस्टमर को डील करना होता है, कस्टमर से बातचीत करनी होती है, किसी प्रोडक्ट के हवाले से उनसे आपकी गुफ्तगू होती है, उनको जो है आपको मुतमईन करना होता है। नाज़रीन इकराम, अभी हाल ही में मेरे पास एक मेल आया। एक कंसल्टेंट ऑफिस है, ये कंसल्टेंट ऑफिस naukri.com पर रजिस्टर्ड है, जिसमें यह जिक्र है कि एक सऊदी अरबिया कंपनी को ज़रूरत है अरबी व अंग्रेजी बोलने वाले अफराद की, जिनको कस्टमर को हैंडल करना है। ये ऑफिस मुंबई में है। अभी फिलहाल घर बैठे ऑनलाइन काम करना है। 7 से 8 घंटे की ड्यूटी है। 1500 सऊदी रियाल तनख्वाह के अलावा जो है इजाफी ड्यूटी पर अलग से मेहनताना दिया जाएगा। नाज़रीन ग्राम, ऐसे कुछ दिन पहले मुंबई से नौकरी के लिए कॉल आया, जिसमें कि अरबी अंग्रेजी में काम करने वाले कंप्यूटर ग्राफिक्स डिजाइनर की जरूरत थी। तनख्वाह तकरीबन इंडियन करेंसी के हिसाब से 20,000 से 40,000 थी। सरदस्त वहां अफराद की जरूरत है या नहीं इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अभी कस्टमर केयर की वैकेंसी खाली है। मैं आपको कंसल्टेंट का नंबर और उसका एड्रेस इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में मुहैया कराता हूं। नाज़रीन इकराम, ये बात दुरुस्त है कि दीन के ये सिपाही क्या क्या करें। हदीस व कुरान, तफसीर, फ़िक़ह, उसूल फ़िक़ह, मंतिक और दीगर इस्लामी फ़नून में महारत पैदा करने के बाद इन्हें खातिर खा मुशाहरा नहीं मिलता है, इल्ला माशाअल्लाह। ये बात दुरुस्त है कि आज मुस्लिम मुआशरे में मजहबी रहनुमाओं की इज्जत व कद्र तो है, लेकिन उनकी कलील तनख्वाह पर लोगों की कोई तवज्जो नहीं है। इज्जत व कद्र के साथ अगर इनकी तनख्वाह पर तवज्जो दी जाए तो मसले का हल निकल सकता है। एक बात यह भी है कि सबसे ज्यादा आज मुआशरे में माशी बदहाली व तंगी का अगर कोई शिकार है तो ये हिंदुस्तान का मुसलमान है। इनकी अक्सरियत आज भी फाका कशी पर मजबूर है। वजूहात जो भी हों, लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जब जब हुकूमत की जानिब से सर्वे कराया गया है तो सर्वे में यही बात निकल कर आई है कि मुस्लिम समाज जिंदगी के हर शोबे में बदहाली की शिकार है। खुसूसियत के साथ पिछले कुछ सालों से जिस तरह से मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है और उनके कारोबार पर एक तरीके से कदगन लगाने की कोशिश हो रही है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ऐसे हाल में उलमा किसी पर तकिया करने के बजाय हालात के हिसाब से मनसूबा साजी करें, हिकमत अमली से काम करें। सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयान करने के बजाय अपने लिए रास्ते खुद ही हमवार करें। ये दुनिया ऐसी है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया आपके साथ हंसेगी, आप रोएंगे तो कोई आपके साथ रोने को नहीं आएगा। इसलिए किसी की परवाह किए बगैर अपनी माशी खुशहाली के लिए मेहनत करें। हजरत इंसान की फितरत में तनकीद व तनकीस शामिल ही है। हाँ, ऐसा अमल न हो जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हों। बाकी किसी की परवाह नहीं कीजिए। तो नाज़रीन इकराम, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बता रहा हूं कि आप इस नौकरी के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आइए मैं लिए चलता हूं। देखिए, मेरे पास मेल आया है। ये जो है मेल है, किस तारीख में आया है, देखिए 2 जुलाई यानी जुमा को, फ्राइडे। आप देख रहे हैं यहाँ पर
दो जुलाई फ्राइडे को आया है 9:14 पे, यानी 3 दिन पहले ये मेल मेरे पास आया है। मेल में क्या लिखा है कि कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट +2 years opening for our clients from Riyadh, Saudi Arabia, looking for candidates in India who can work from home, who can speak English and Arabic, male और फीमेल बोथ वेलकम। कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट है ना, 2 साल के लिए जॉब है। ये जॉब किसके लिए है? वो कंपनी है रियाद सऊदी अरबिया की, है ना। ये ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट को इंडिया में जो कि काम कर सकते हैं घर से, है ना, जो बोल सकते हैं इंग्लिश और अरबिक, है ना, मेल और फीमेल, यानी मर्दो जन दोनों चल सकते हैं। ठीक है, अप्लाई के लिए आया कि अप्लाई नाउ, है ना। जैसे डियर मोहम्मद जाविर हुसैन, यानी मुझे इसने मेल किया था तो मुझसे मुखातब है। ग्रीटिंग्स फ्रॉम आस्था कंसल्टिंग, है ना, आस्था कंसल्टिंग से ये मेल आया है, यानी सऊदी अरबिया के बिहाफ पर ये कंसल्टेंसी ने मेल किया है। कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ देख रहे हैं। हाँ, क्लाइंट नेम क्या है? तेराब सब्सिडरी कंपनी ऑफ सेमास्को रियाद सऊदी अरबिया, है ना। अबाउट क्लाइंट, ये तेराब इज़ अ सऊदी CS प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी, है ना। ये सऊदीया की कंपनी है। मेरे ख्याल ये सब जो ज़रूरी चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं कि प्लीज़ कॉल व्हाट्सअप ऑन माई नंबर, ये नंबर दे रखे हैं, है ना। मैं अगर इस नंबर को जूम कर दूं, तो देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए यहाँ पर ये नंबर है। ठीक है, इसमें क्या करें, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड विलिंग टू बिकम, और ख्वाहिशमंद है ना, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, इस शानदार मौके का अगर शानदार मौके का हिस्सा अगर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर योर अपडेटेड रिज्यूमे, तो आप जो है शेयर कीजिए, यानी हम तक भेजिए जो है अपडेटेड रिज्यूमे, है ना, किसके साथ? अलॉन्ग विथ मेंशन मैंडेटरी फील्ड, यानी जिसमें जो है आप ये ज़रूरी फील्ड जो मेंशन करें। अब ज़रूरी फील्ड क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। पोजीशन अप्लाइड, यानी पोजीशन अप्लाइड का नाम देना है तो ऊपर दे देना है जो जॉब है आपका, यानी ये दे सकते हैं आप कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट के नाम से आप कर सकते, पोजीशन दे सकते हैं। वैसे प्रेजेंट मंथ्स बेसिक सैलरी, अभी जो आपकी करंट सैलरी है वो क्या है वो आप दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फाइन विथ बिलो मेंशन सैलरी, ये सर नो, अगर मान लीजिए आपकी सैलरी ज़्यादा है और आप अपनी इस कंपनी में आपके हिसाब से अगर कम सैलरी मिल रही है, जैसा कि इन्होंने बताया है 1500 जो है सऊदी रियाल, तो अगर कम है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कि कम में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेंशन करना है, कर सकते हैं तो येस लिखेंगे, नहीं करना है तो नहीं। टोटल एक्सपीरियंस आपका, वर्क का एक्सपीरियंस जो है आपने कहीं इस तरह काम किया है कि नहीं। ठीक है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव वाला, जिसे यहाँ पर वो जो नाम दिया है कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट, ठीक है ना। तो उसके बाद है प्रेजेंट लोकेशन, है ना। अच्छा, उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस हो, ज्वाइनिंग टाइम, आप कब तक ज्वाइन कर लेंगे कंपनी को वो देना है, वो मेंशन करना है। प्रेजेंट लोकेशन, आप फ़िलहाल कहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद करें विलिंग टू वर्क फ्रॉम होम इन शिफ्ट, कह रहे हैं कि आप ख्वाहिशमंद, रज़ामंद है ना काम करने के लिए घर से शिफ्ट में, यानी शिफ्ट का मतलब ये होता है कि भाई कंपनी में अगर 100 बंदे हैं तो 100 बंदे हैं तो कंपनी अपने हिसाब से शिफ्ट मुतय्यन कर देती है कि जैसे सुबह से शाम मतलब 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, डे की करनी है, नाइट की करनी है, तो वो कंपनी अपने तौर पर वो शिफ्ट मुतय्यन करती है। ठीक है, 8वां नंबर है गल्फ़ एक्सपीरियंस है कि नहीं आपको, अगर नहीं है तो नहीं है, यानी बाहर कंट्री, गल्फ़ बोले तो सऊदी अरबिया वगैरह वगैरह जो खलीज ममालिक है, जो अरब कंट्री है, आपने वहाँ काम किया है कि नहीं। व्हाट्सअप नंबर आप दे दीजिए अपना, स्काइप आईडी दे दीजिए। स्काइप ऐसी ही व्हाट्सअप की तरह एक सोशल आईडी प्लेटफॉर्म है जहाँ से जो है वीडियो कॉलिंग वगैरह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग वगैरह होती है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन अब देख लीजिए, करें अ कॉल सेंटर, है ना, अ कॉल सेंटर एजेंट हैंडल इनबाउंड कॉल्स, जो क्या है कि अ कॉल सेंटर एजेंट का काम करना है ना, कॉल वगैरह अटेंड करना है। ये यहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, जवाब देना है इनकमिंग कॉल्स की, यानी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, उनकी जिम्मेदारी क्या है ना, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एजेंट्स की जिम्मेदारी क्या है, टू रिस्पॉन्ड जवाब देना आने वाले कॉल की, फ्रॉम द कस्टमर से, टू टेक देयर ऑर्डर्स, उनके ऑर्डर्स लेने हैं। मिसाल के तौर पे कोई आउटसोर्सिंग हो रही कंपनी की, कोई कंपनी प्रोडक्ट की मतलब है उसमें, उस कंपनी प्रोडक्ट है कुछ,
तो अगर आपको प्रोडक्ट के ऑर्डर कोई दे रहा है तो आपको नोट करना है। आंसर क्वेश्चंस, उनके सवाल के जवाब देने हैं। इंक्वायरीज़ और जो भी उनके जो है ना सवालात होंगे या जो भी मालूमात वो करना चाहेंगे, आप उनको जवाब देने हैं आपको। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जो है ना इन्फॉर्मेशन मुहैया कराना है। एंड हैंडल कंप्लेंट्स, और कंप्लेंट को भी हैंडल करना है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन और सर्विसेज, है ना। मतलब कोई कंप्लेन है सर्विसेज, यानी जो कंपनी सर्विस दे रही उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेन है, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कंप्लेन है, तो आप उसको क्या करना है, आपको हैंडल करना है, आपको अपने तौर पर जवाब देना है उसको, ठीक है। ऑल्सो मार्केटिंग ऑफ कंपनी सर्विसेज, या जो है कंपनी की जो मार्केटिंग सर्विसेज है उसके ताल्लुक से कुछ जो है शिकायतें हैं तो उस पर आपको तवज्जो देनी है। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारी देख लीजिए। आंसर इनकमिंग कॉल्स, आने वाले जवाब जो है ना कॉल की जवाब देनी है ना। मार्केटिंग टू सर्विसेज एंड प्लेस कस्टमर ऑर्डर्स इन डेटाबेस, और क्या करना है, मार्केटिंग टू सर्विसेज, और सर्विसेज की मार्केटिंग करनी है, और क्या करना है, ऑर्डर को प्लेस करना है डेटाबेस में, यानी ऑर्डर कहीं से आएगा तो आप उसको डेटाबेस, कंपनी के पास डेटाबेस होता है, उसमें आपको ऑर्डर सबमिट करना होता है, उसी हिसाब से फिर आगे वाला बंदा काम करेगा, ठीक है। उसके बाद रिसर्च रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यूजिंग अवेलेबल सिस्टम्स, तो जो भी आपके पास जो है ना सिस्टम अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन पे आपको रिसर्च करना है, ज़रूरी रिसर्च करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सीलेट इश्यूज़ टू सुपरवाइज़र, आइडेंटिफाई एंड एस्केलेट इश्यूज़ टू सुपरवाइज़र, यानी क्या करना है, कोई भी शिकायत वगैरह आई उसको पहचानना है, ठीक है। जो भी दिक्कतें आती है उसको आप अपने आप में जो उसको पहचानना है, या फिर आपको सुपरवाइज़र तक उसको जो है पहुंचाना है, ठीक है। मेंटेन एंड इम्प्रूव क्वालिटी रिजल्ट्स, अगर आप अपने आप नहीं सोल्व कर पाते हैं तो अपने सुपरवाइज़र तक भी आप पहुंचा सकते हैं, उनसे मशवरा कर सकते हैं। मेंटेन एंड इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी और क्या करना है को मेंटेन करना है, इम्प्रूव करना है। रिजल्ट बाय अधेरिंग द टू स्टैंडर्ड्स, जो भी मेयार है, यानी मेयार पर कायम रह करके जो भी कंपनी का मेयार है, उसूल है, ज़वाबित है, उस मेयार को जो अपना करके आपको जो है क्वालिटी मेंटेन करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। आंसर ऑफ द, यानी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह है, बातचीत है, या प्रोडक्ट का नॉलेज वगैरह है, इस सब ताल्लुक से है, ठीक है। आंसर ऑफ द इंक्वायरीज़ फ्रॉम क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के तरफ से जो भी सवाल होंगे आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव सर्विसेज रिक्वेस्ट फॉर क्लाइंट्स, फिर यह है कि एग्जीक्यूटिव की जो सर्विसेज जो गुजारिशात है क्लाइंट के लिए, आपको गुजारिशात नहीं, एग्जीक्यूटिव सर्विसेज रिक्वेस्ट फॉर क्लाइंट्स, तो क्लाइंट के लिए जो भी गुजारिशात होगी वो आपको करने होंगे, ठीक है। पर्सनल स्किल्स में देख लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स विद क्लाइंट्स, यानी बात करने की महारत होनी चाहिए क्लाइंट के साथ। स्किल फॉर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इब्तदाई कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, है ना, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस वगैरह आता है। उसके बाद क्या है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड अरबिक, यानी इंग्लिश और अरबी ज़ुबान में बातचीत के आप अहल हों, ठीक है। हाई स्कूल एंड हायर, जो एजुकेशन आपकी सर्टिफिकेट हो, है ना, हाई स्कूल हो या फिर ये कि BA वगैरह की हो। रिक्वायर्ड नेशनलिटी जो है इंडियन है। सैलरी एंड बेनिफिट, सैलरी फॉर कॉल सेंटर एजेंट इज़ 1500 सऊदी रियाल, यानी 1500 सऊदी रियाल हैं, प्लस जो इंसेंटिव है वगैरह, जैसे ओवर टाइम OT वगैरह लगाते हैं तो इंसेंटिव आपको कंपनी देती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है, साल में एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा आपसे, ठीक है, साल भर के लिए। उसके बाद क्या है, इंटरव्यू मोड क्या है, ऑनलाइन वीडियो से इंटरव्यू आपका होगा। वर्किंग आवर जो है 8 घंटे से 8 घंटे हैं 6 दिन में, यानी 6 दिन काम करने हैं, और 8 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है। फिर उसके अलावा इन्होंने ये नंबर दिया यहाँ पर कि किसी तरह की आपको अगर कोई बातचीत करनी है तो ये नंबर जैसे देख लीजिए, कंसल्टेंट का नंबर है ये यहाँ पर देखिए, कंसल्टेंट का नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं। मेल जिनके तरफ से आया है मैं उनको दिखा देता हूँ, इन्होंने और बहुत कुछ अपनी कंपनी का प्रोफाइल वगैरह दिया है। ये रोशदुल हक हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं आस्था कंसल्टिंग का, ठीक है। ये देखिए, ये गवर्नमेंट से भी सर्टिफाइड है, जाली नहीं है, और प्लस ये जो है naukri.com पर जो है ये रजिस्टर्ड है। नाज़रीन किराम, इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि गाहे बगाहे naukri.com से ख़ास तौर से अपने उलमा के लिए जो अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ हैं और इंग्लिश वगैरह आती है, उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि naukri.com से आपके लिए मैं जॉब जो है लाता रहूँ। इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक तआला जो है इंतज़ाम इंसराम फरमाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखें,
ठीक है, दुआ करें कि आपके लिए मैं यूँ ही जो है मालूमाती वीडियो लाता रहूँ। चलिए, तो बात उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह की कोई फिर भी दिक्कत होगी तो आप मुझे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मैं अपना जो है मेरे चैनल पे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, वहाँ पर इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए जो है बेस्ट ऑफ लक, अप्लाई कीजिए। अल्लाह तबारक तआला आप लोगों को कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।